है मोशन। In everyday life, we see some objects at rest and other in motion. Birds fly, fish swim, bird flow through veins, arteries, and cars move. Atom, molecules, planets, stars, galaxy, all in motion. We often perceive an object to be in motion when its position changes with time. However, there are situations when the motion is inferred through indirect evidences. For example, we infer the motion of air by observing the movement of dust and the movement of leaves and branches of tree. अब ये है कि ना हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे हम मोशंस देखते हैं। बर्ड्स फ्लाई करते हैं, फिश भी स्विम करती हैं, ठीक है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स भी हैं। ये हमें पता है, प्लैनेट्स मूव करते हैं, हमारी अर्थ भी मूव करती है, ठीक है। वो रिवॉल्व एंड रोटेट होती है। तो ये कारण क्या है कि ये सब मोशन में है, हालांकि हमें दिखती नहीं है अर्थ की ऐसे हो रहा है, लेकिन सनराइज़ का क्या रीज़न है, सनसेट का क्या रीज़न है, चेंजेस ऑफ सीजन्स का चेंजिंग ऑफ सीजन्स का क्या रीज़न है, ये सब कुछ अभी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ मोशंस, जैसे आपके सेकंड पैराग्राफ में देखिए, एन ऑब्जेक्ट मे अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। अब जैसे इसका मतलब ये है कि कुछ ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आप कार में जा रहे हैं यहाँ से वहाँ, आपको किसी फ्रेंड ने किसी शॉप से देख लिया, आपको वो स्टेशनरी है, वो रुका हुआ, वो रेस्ट में है, लेकिन आप आप मोशन में हैं। लेकिन आप अपने आप को मोशन में भी कैसे कह सकते हैं, आप कार में हैं और सॉन्ग सुनते हुए जा रहे हैं, तो आपको तो लगता है कि मैं एक जगह बैठ के रेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने फ्रेंड के लिए मोशन में हैं, आप यहाँ से निकले और वहाँ चले गए, ठीक। तो ये बता पाना बहुत मुश्किल होता है कि आप इस वक्त मोशन में हैं या रेस्ट में हैं। नेक्स्ट है मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स। सम ऑब्जेक्ट में मूव इन स्ट्रेट लाइन, अदर में टेक सर्कुलर पाथ। और कुछ मोशन स्ट्रेट लाइन में होते हैं और कुछ सर्कुलर पाथ में होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्क्राइबिंग मोशंस। We describe the location of an object by specifying a reference point. Let us understand by an example. Let us assume that a school in village is 2 kilometers north of railway station. We have specified the position of the school with respect to the railway station. In this example, the railway station is the reference point. We could have also chosen other reference point according to our convenience. Therefore, to describe the position of an object, we need specify a reference point called a origin. Called the origin. ठीक है, तो इस डेफिनेशन का आप origin को ज़रूर लर्न कर लेना। टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड origin. ये एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए कोई आपसे आपके घर का पता पूछता है कि आपका घर कहाँ है, तो ऑब्वियसली आप मान लीजिए कि आपकी ना आप बताओगे कि आप जब इस रोड से आओगे तो पिरामिड सिटी आएगा, पिरामिड सिटी में आके एक कोई जनरल स्टोर आएगा, जनरल स्टोर आएगा, जैसे रंधावा जनरल स्टोर है, वो आपका एक रेफरेंस पॉइंट आएगा। फिर आप कहोगे कि आप ना थोड़ा नॉर्थ में आना 100 मीटर, वहीं पे मेरा घर है, ठीक है। आप अपने घर का नंबर भी बताओगे। तो इस तरह से ये क्या हो गया, रंधावा सुपरमार्केट क्या हो गया, एक तरह का रेफरेंस पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन is the motion along a straight line. We shall learn to describe this by an example. चलिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है जो लाइन दे रखी है आपके, देखिए ये लाइन आप देखिए, ये जो है ये है आपका एग्जाम्पल है जो स्ट्रेट लाइन में इन्होंने दे रखा है। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आप डरिए मत ऑब्जेक्ट से। मान लो आपने ही स्टार्ट किया है। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम ओ, जस्ट अ मिनट, जर्नी फ्रॉम ओ, यहाँ से उसने स्टार्ट किया है, ठीक।
और वो जर्नी फ्रॉम ओ विच इज़ ट्रीटेड एज अ रेफरेंस पॉइंट, ये उसका रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया। लेट अस ए बी एंड सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब वो पहले ए पे गया, ठीक, यहाँ ओ से वो ए पे गया, यहाँ तक गया, ओके, ए पे गया। देन let ABC represent the position of the object A at the first point the object move through C। C से पहले B होते हुए reaches A, ठीक है, C से होते हुए through C and B वो A पर गया है। देन मूव बैक अलॉन्ग द सेम पाथ, और सेम पाथ में जब वो वापस मुड़ा है तो सेम पाथ रिचेस सी पर पहुंचा थ्रू बी। तो सी पे पहुंचने से पहले वो बी पे गया है, ठीक है। द टोटल पाथ लेंथ, आप अपनी बुक में देखिए, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ओ ए प्लस ए सी, ओ ए प्लस ए सी, दैट इज़ 60 किलोमीटर प्लस 35। ओ से लेके ए तक देखिए, ओ से लेकर ए तक उसका कितना था, 60 किलोमीटर, ठीक। ओ से ए तक 60 किलोमीटर है। देन ए से सी तक, ये ए आया लास्ट में, ए से सी तक ये 5 किलोमीटर आप करते रहना। 60 से 55 तो 5 किलोमीटर है। देन 55 से 50 कितने हो गए, 5 किलोमीटर 10 हो गए हैं, ठीक। अब 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 सी तक आते हैं तो उसको 7 स्टेप्स जाना है, और 7 एक स्टेप इक्वल टू 5 किलोमीटर है, मतलब 35 किलोमीटर है। अब 60 किलोमीटर प्लस 35 को हमने ऐड कर दिया है, वो 95 किलोमीटर। ये जो कहते हैं यहाँ से वहाँ जाना, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। तो ये आपको लैंग्वेज, आपको डेफिनेशन लर्न करनी है। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। आप इसमें ये एग्जाम्पल भी बता सकते हैं, और जिसमें ये लिखा हुआ है ना 0 1 2 3 4 5 जितने भी ये है स्केलर क्वांटिटी इसको कहते हैं। देखिए स्ट्रेट रेफरेंस पॉइंट में आपको कहीं भी, स्ट्रेट लाइन पाथ में आपको कहीं भी स्केलर न्यूमेरिकल व्यू का ही आपको चाहिए होता है, वैल्यू ही चाहिए होती है, लाइक 1 2 3 4, नॉट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। डायरेक्शन नहीं चाहिए होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सिर्फ एक लीनियर स्केल ही चाहिए होती है, मतलब स्ट्रेट लाइन। देयर आर सर्टेन क्वांटिटी विच आर डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफाइंग ओनली बाय देयर न्यूमेरिकल वैल्यू। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड। अब देख लिए जो न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ हैं, अब इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ मैग्नीट्यूड। अब जैसे 1 2 3 4 ये जो लिखे हैं स्केलर क्वांटिटी तो हैं ही हैं, इसकी ये मैग्नीट्यूड भी हैं। अब है डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए मैं एग्जांपल दूंगी। मान लो कि आप अपने घर से अपने कॉलोनी के पार्क तक जाते हैं, ओके। उस अपने घर से निकलने के बाद आप अपने फ्रेंड के घर जाते हैं। उस फ्रेंड को लेते हुए आप अपने कहीं थोड़ा सा दूर आपका दूसरा फ्रेंड है, उसको लेने जाते हैं, ठीक। और फिर उसको लेने के बाद फिर आप पार्क में जाते हैं, तीनों फ्रेंड हो गए। तो ऑब्वियसली ये आड़ा टेढ़ा रास्ता होके पार्क तक गया है, और आपके घर से पार्क तक का रास्ता जो भी होगा वो डिस्टेंस होगा। मैं आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में फ़र्क बता रही हूँ, डिफरेंस बता रही हूँ। लेकिन मान लीजिए आपके पापा बीच में ही आ गए, पापा की अचानक कॉल आई कि आप फटाफट से अपने घर आइए। तो आप क्या करेंगे, आप अपने अब फ्रेंड्स के घर होते हुए नहीं जाएंगे, आप क्या करेंगे, पार्क से डायरेक्ट अपने घर जाएंगे। तो वो जो जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस नहीं होगा, वो एक डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। द शॉर्टेस्ट
The shortest distance measured from the initial to the final position of an object is known as the displacement.